चलिए अब बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से जुड़ी यह खबर है। मुश्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बड़ा दावा किया है। दरअसल नए सुप्रीम लीडर के घायल होने का दावा किया गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल में इजरायली हमले में घायल होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में जो नया लीडर है मुश्तबा खामनेई, उसके नाम का ऐलान हुआ था और अब ये जानकारी मिल रही है कि इजरायली हमले में वो घायल हो गया है और ये दावा किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने नए सुप्रीम लीडर के घायल होने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए हैं और हमले लगातार जारी हैं, उस हमले में मुश्तबा खामनेई भी घायल हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, खाड़ी में जारी महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के जल्द खत्म होने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा युद्ध का अंत बहुत निकट है, हम युद्ध को उसके अंजाम तक ले जाएंगे। मुश्तबा की सुप्रीम लीडर बनने से मैं निराश हूं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान में 5000 टारगेट पर हमले हुए हैं। तेल सप्लाई को लेकर ईरान को एक बार फिर से धमकी देते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। कहा तेल सप्लाई ईरान ने रोकी तो इसका अंजाम बुरा होगा। गल्फ में तेल के जहाजों की सुरक्षा की गारंटी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और तेल की कीमतों में उम्मीद से कम बढ़ोतरी होगी। मेरी पुतिन से भी काफी अच्छी बातचीत हुई है। यूक्रेन और खाड़ी युद्ध को लेकर पुतिन से मेरी बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम बहुत पास हैं अपने अंजाम के। और ईरान को एक बार फिर से धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है। I think soon. Okay, and with respect very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. In your Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. If they want to play that game, they better not play that game. In the long run, oil supplies will be dramatically more secure without the threat of Iranian ships, drones, missiles, nuclear menace. तो देखिए लगातार इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और हमले का एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ लेबनान के दक्षिण में इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक बैंक पर स्ट्राइक की है जिससे पूरे इलाके में हाहाकार मच गया है। सबको पता है कि इजराइल ईरान के साथ साथ दूसरे फ्रंट पर भी जंग लड़ रहा है। इजराइल का दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जहां से वो इजराइल की सीमा पर कोहराम मचा रहा है। लेबनान के दक्षिणी इलाके से आए इस वीडियो में हिजबुल्लाह के एक ऐसे ही गढ़ को जमींदोज कर दिया गया। इजराइल एयर स्ट्राइक में एक टावर को निशाना बनाया गया। यह हमला हिजबुल्लाह के अल कर्द अल हसन फाउंडेशन पर किया गया और हमले के बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार में डूब गया। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ साधने की कोशिश की है ताकि दोनों को एक साथ कमजोर किया जा सके। हिजबुल्लाह के इस फाउंडेशन पर हमला कर इजराइल ने हिजबुल्लाह को आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। इजराइल का दावा है कि अल कर्द अल हसन फाउंडेशन एक बैंक की तरह काम करता है जिसके पैसे से हिजबुल्लाह हथियार खरीदता था और लड़ाकों को वेतन देने का काम करता था। और अपने तेल डिपो और ऊर्जा ढांचे पर हुए हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने कहा कि $200 प्रति बैरल कीमत के लिए तैयार रहो। ऊर्जा ढांचों पर हमला युद्ध का नया अध्याय होगा। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने चेतावनी दी है, $200 प्रति बैरल कीमत के लिए तैयार रहे अमेरिका। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर
उसने कुछ भी किया तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान की तरफ से जो है पलटवार करते हुए एक धमकी दी गई है। उसका यह कहना है कि $200 प्रति बैरल कीमत के लिए अमेरिका तैयार रहे। ऊर्जा ढांचों पर हमला युद्ध का एक नया अध्याय होगा। IRGC के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फिकारी ने उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि $200 प्रति बैरल कीमत के लिए तैयार रहे अमेरिका। जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी है, कीमत लगातार बढ़ती जा रही है कच्चे तेल की, और उसके बाद अब और आशंका जताई जा रही है कि अगर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन कीमतों में और उछाल आ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि अब कोशिश यही की जा रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके संसाधनों को निशाना बनाया तो वो उसका जवाब देगा। तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमलों में अब उसके पेट्रोलियम ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तेहरान के कई तेल डिपो ताजा बमबारी से इस वक्त जल रहे हैं और उनकी आग से निकला धुआं लोगों के लिए आफत बन गया है। ईरान के आसमान से काली बारिश हो रही है। जिस तेहरान में अमेरिका बारूद बरसा रहा था, अब उसी आसमान से तेजाब बरस रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तेल जलने लगा है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया है। इन हमलों से तेहरान का आसमान लाल लाल हो चुका है। शहर में भीषण आग दहक रही है। बेकाबू आग की लपटें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अमेरिका इजराइल ने अब तक तेहरान के 5 तेल ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें शहरान ऑयल डिपो, अगदासिया ऑयल वेयरहाउस, तेहरान रिफाइनरी, करच तेल डिपो और अल्बोरस पेट्रोलियम सेंटर शामिल हैं। इन तेल ठिकानों पर विध्वंसक हमले किए गए हैं। शहरान ऑयल डिपो पर हुए हमले के बाद तेल डिपो से निकलकर सड़कों पर बहने लगा। तेल डिपो के हुए हमले में 4 टैंकर ड्राइवर के मारे जाने की खबर है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी पर हमला करने का दावा किया है। तो अमेरिका और इजरायल की तरफ से हो रही भीषण बमबारी के बीच तेहरान से आ रही तस्वीरों ने व्हाइट हाउस की बेचैनी को बढ़ा दिया है। दरअसल तेहरान के ऐतिहासिक इनकलाब स्क्वायर पर अपने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई की वफादारी की कस्में खाने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीरों में यह साफ है कि इनकलाब स्क्वायर पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लाखों की संख्या में लोग अपने नए नेता मुश्तबा खामिनेई के समर्थन में नारे लगा रहे थे। एक तरफ आसमान से अमेरिकी और इजरायली मिसाइलें बरस रही है, धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ ये जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो अपने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई का समर्थन कर रहा है।